शाबाश। महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बचा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो। हाँ, आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ, हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन, आई लव दासी। कौन दासी? हम महारानी हैं। ओहो सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता, ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ, हाँ तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं महाराज! थोड़ा और अंदाज से। एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही हो महाराज, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा। सुनो, हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको 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 महारानी, इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूँ पहले। जी। अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसे युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया। रुको, देखिए हमें नहीं लड़ना ये लड़ाई। हम सुनो मेरी बात, सुनो, हर बात पे लड़ाई। युद्ध नीति सीखो पहले। सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। तो जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार। माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय महेशमती, जय महेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम हैं महारानी। क्या? ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज, सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छींक की मेहमान। अच्छी महाराज, इससे पहले कि दुश्मन हमला करे, मैं बम्बर पे हमला कर दूंगी। देखो तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे। खानदानी नहीं, पीकदानी। मैं सच में बता रही हूँ, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज, हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके ओके, whatever, मैं आती हूँ। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, coming up हलाल देव। हम पदौती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना। महाराज देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए। और ए, तुम्हारी हिम्मत कहती हुई हमारे शाही घोड़े का अपमान करने की हिम्मत कहती हुई, कहाँ है वो बाहुबली, कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? पहले तब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। और ये तब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली। क्या बाहुबली टाइप। क्या? ये बाहुबली है, बाहुबली। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाज पल से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है, ट्विस्ट। यार मुल्क की तरह मजाक मत करो, तुम हमें नहीं जानते। हम 1 लाख सिपाही की फौज लेकर साथ में आए हैं। 1 लाख सिपाही? हाँ महाराज, यहाँ युद्ध होने वाले है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली
तुम्हारी हिम्मत कहते हुई हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई ऐसी गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लियो, सांस लो। महारानी जाके साहब के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? बैठ जाओ। एक मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मोती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम भी कहते मोती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा दो बात? आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने, आप लड़ते बढ़ाए आप। यलकाल हो। अरे ऐसे कैसे हो? अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है, युद्ध से पहले से राज तिलक किया जाता है। यही हमारे की यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ। ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में किया था। मोहब्बतें में किया था, लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, आईपीएल बीच में आया। अभी आईपीएल गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए। आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार, और क्या है? महाराज शरबत। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपने पास रखिए, 50 रुपए निकालिए। अरे आप हमसे शरबत के पैसे लेंगी? हाँ तो हमारा मेन काम तो वही है। जी तो अब हम हमारा मेन काम शुरू करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार, तैयार हो जा। तैयार है, मेरे से धोती नहीं संभाली जा रही है और तैयार करवा रहे हो। तैयार होके क्या मतलब? मैं रानी की साड़ी पहन के सिंदूर लगा के आ जाऊं? महारानी युद्ध से पहले इनका युद्ध स्वागत करो, इनकी आरती उतारो, इनके गले में माला डालो। अरे गले में माला डालो, ऐसा तो हमारी शादी हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। लड़ाई करके क्या फायदा? वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि ठोको ताली। ठोको ताली? अरे वो तो सिद्धू जी ने कहा है। आप सिद्धू जी को महान नहीं मानते? अरे आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुझे बहला रहे हो। अरे तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार। देखिए, अगर हमारे महाराज को गुस्सा आ गया तो धरती कांप उठेगी। पिछली बार जब महाराज गुस्सा हुए थे, उन्होंने ताजमहल को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या मैं फेल हो गया? फिर मैं अगली बार याद करके गया कि ताजमहल जो है आगरा में है। उसके बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, कहते ताजमहल बनवाया किसने था? उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा हम जवाब बदल दे तो फेल, आप सवाल बदल दो तो स्कूल। वाह! अगर यही है तुम्हारा इंसाफ तो ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली? ठोको ताली? लगता है तुम भल्लाल देव को जानते नहीं। चिल दूर चिल, क्या है यार? इतना गुस्सा क्यों करते हो? महारानी, जो कल हमने शेर को थप्पड़ मारे थे वो शेर कहाँ है? महाराज वो रो रहा है, वो डर गया है। ओहो, क्या करूं मैं अपनी वीरता का यार? उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलो, उसको बोलो आगे से नहीं पीटेंगे। सुन रहा है ना तू? बता रहा हूँ मैं। अरे क्या बताला कर रहा है? मेरी दिमाग के हटाला है तू। तू तैयार हो जा। अब अगर एक बार भी तुमने मुझे कहा ना तैयार हो जाओ, तो मैं सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, मैक्सी पहन के ऐसा सेक्सी बन के आऊंगा ना, सारा मूड बदल जाएगा लड़ाई का। मैं बोल रहा हूँ, अगर इतने बड़े योद्धा हो तो हमारे यहाँ की औरतों से लड़के बताओ। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ कि महाराज आपकी महारानी को बेटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? हमारी महारानी तो कब की हमारे मंत्री के साथ भाग गई है। राजकुमारी, आप हमारी राजकुमारी उनकी तरफ से क्यों बात कर रही हैं? नहीं, वो तो मैंने एक्चुअली ना फिल्मों में देखा है कि किसी महाराज को बोलो कि उसकी महारानी को बेटा हुआ है, तुरंत ऐसे हार वार निकाल के गिफ्ट में दे देता है। पर ये तो एकदम चिंटली निकला। ओ लेकिन बट चूही और किसी को प्यारी तो तुम होती नहीं, तुम भगवान को ही प्यारी हो जाओ ना। महाराज, आप इसे समझा दीजिए वरना हम इसका वध कर देंगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम्हें इनकी लाश में से गुजर के जाना होगा। फोकट में मुझे क्यों बीच में ला ले हो? बीच में तो तुम आ ही गए हो। वैसे तुम दुनिया में क्यों आए हो एक्चुअली? क्या ऐसे कोई बात करता है अपने शत्रु से? तो क्या शत्रु से ऐसे बात करे? ऐसे करके? बेटी, मेहमान आए हैं, इनसे चाय तो पूछो। हाँ, आप चाय लेकर आए हैं? अरे कोई ऐसे पूछता है क्या? ओ अच्छा, सॉरी। आप जरा चाय बना के पिलाएंगे?
अरे ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ मैं पी लूंगी, 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा और दूध थोड़ा सा ज्यादा। अरे तुम मुझे पूछो तुम चाय पियोगे? आप यहाँ चाय पीने आए हैं? माफ करना मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। घोषणा कर दो, दुश्मन सेना हमसे डर गई, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, हमने वो वाली माफी नहीं मांगी है, हमने चाय वाली माफी मांगी है। तुम कुछ भी बोलते हो। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदा तैयार करा के मानेगा, ये नहीं सुधरेगा। देखो, हमारे साथ युद्ध करने से पहले आपको हमारे शेरों से लड़ना होगा। शेर? तुम्हारे पास शेर भी है? हाँ। चलो बैठो। तो सुनो, दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। वाह वाह। दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास कड़ी है। तलवार लेकर आए हैं, जान लेकर जाएंगे। पिकनिक पे नहीं बुलाया जो खाना खाएंगे। बहुत ज्यादा खराब था। लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? फालतू क्यों लड़ाइयाँ लड़ते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब मौत मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दूर क्यों बार बार तैयार कर रहे हो तुम यार? राजकुमारी, इधर। हाँ कहिए। तुम इससे लड़ो, मुझे डर लग रहा है। अरे कायर कहीं के। अरे लड़की को आगे बढ़ाते हो। हाँ तो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों? बेटियां किसी से कम है? कहते बाहुबली हो, लड़कियों को आगे करते हो। वो कभी औरतों को आगे नहीं करता था। मुझे तो डाउट है तुम ओरिजिनल बाहुबली हो के नहीं। मैं ही हूँ असली बाहुबली, धर्मेंद्र बाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली? हाँ, धर्मेंद्र इनके दादाजी का नाम है। तो ये कौन है? जितेंद्र बाहुबली। जितेंद्र बाहुबली? मुझे तो डाउट है ये बाहुबली है ही नहीं। आपको यकीन नहीं? हमारे पेपर देख लो, मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊं अपना। अरे नहीं यकीन तो राजा मौली से बात करके देख लो यार। बाहर में जाए तुम्हारा आधार कार्ड। लड़ो। नहीं नहीं नहीं, हम लड़कियों से नहीं लड़ते। इनसे तो हमारी राजकुमारी लड़ेगी। राजकुमारी! सावधान, होशियार, खबरदार, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। ये क्या कर रहे हो आप? स्पेशल इफेक्ट्स। राजा मौली देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गाने में इफेक्ट नहीं दिए। देखो तुम इससे थोड़ा दूर ही लो। क्यों? ये नहा के नहीं आई? मैं रोज नहाती हूँ। फिल्म में तो दिखाया नहीं। बंद करो अपना ये मजाक। हम लोहा लेने आए हैं। हम तो आपको इतना लोहा दे देंगे, इतना लोहा दे देंगे, आपको बाड़ी का काम शुरू कर लो। मैं तो कहता हूँ बहुत लोहा है हमारे पास। लगता है तुम्हें हमारा डर नहीं। मैं तो कहता हूँ इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो दोस्ती कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, तू बाहुबली है या इम्तियाज अली? हर सिचुएशन को फिल्म के सीन में बदल देते हो। कायल कहीं के, तैयार हो जा। कायर नहीं, महाकायर हूँ मैं। बंद करो ये नाच गाना। पिताजी साइड प्लीज। अब युद्ध होगा। एक मिनट रुको, मैं क्या कर रही हो? लग जाएगी। बाहुबली खानदान की औरतें युद्ध नहीं लड़ती। बाहुबली खानदान? मैं कब बाहुबली खानदान की बहू बनी? तुम क्या करने जा रही थी? मेरे साथ लड़ने जा रही थी? यस। लड़ती कौन है? बीवी है तो लॉजिक के हिसाब से मेरी बीवी नहीं हुई तुम। सीधे सीधे बताओ तुम मुझसे लड़ रहे हो कि नहीं, वरना मैं इस चूही को मार दूंगी। खबरदार, मुझ पे हाथ उठाने से पहले आपको इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। अरे मेरी लाश से क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो राजकुमारी, तुम इनसे लड़ो। अगर तुम मर भी गई कोई चक्कर नहीं, महारानी जिंदा रहनी चाहिए। महारानी जिंदा रहेगी, राजकुमारियां तो होती रहेंगी। ये क्या कह दिया आपने महाराज? मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो क्या हुआ? तुम इनकी बेटी से लड़ लो। अरे इनकी बेटी से तो मैं लड़ूंगा। अरे मर्द होके एक औरत से लड़ोगे? मर्दों से लड़ता हूँ, वो जीत जाते हैं, बड़ा मारते हैं वो। आप पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए। मैं इनका खात्मा करूंगी।
कामयाब हो गई। अब इसको बंदी बना लो। नहीं नहीं, बंदी तो मैं पहले से बनी हुई हूँ। अगर बंदा बनना है तो बताइए, मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ। मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। अंकल प्लीज मुझे एक बर्गर दिया जाए। बोले ये कैसे लोगों से युद्ध लड़ने आए हम? अरे कोई राजा के बलगल मांगता है? तो फिर हमारी जमीन वापस दे दो, कुछ तो दो आप। ये हमारी जमीन है और हम वापस लेकर रहेंगे। अब तुम एक्सक्यूज मी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। महेंद्र बाहुबली। चुप कर चिपकली। देखो, एक तुम बाप बेटी ना तैयार बड़ा करवाते हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सुनो देव बाबू, देव बाबू नहीं, इट्स देव सेना। वो चलो, वही मैं क्या कह रहा हूँ कि तुमने शायद फिल्म नहीं देखी, तुम्हें शायद पता नहीं है बाहुबली को कोई अपना ही मार सकता है। ठीक है बाहुबली, तुम्हें कोई अपना ही मालेगा। वो बॉलर ही क्या जिसका बॉल न खाए बीच पीच पे टप्पा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बाहुबली को मालेगा का टप्पा। कटप्पा तू? कटप्पा तू? नहीं 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 नहीं, बाहुबली 2, कटप्पा 2 नाम की कोई पिक्चर थी ही नहीं। कटप्पा, मारो इस बाहुबली को। महेंद्र बाहुबली। ये रहा आपका कटप्पा। कहाँ रखना है इसे? इधर रख दो, ऐसे पैर के नीचे ना आ जाए। इधर रख दो। यहाँ यहाँ। इधर इधर। हाँ। और सुनो, मम्मी को बता के आए ना तुम इधर आए हो। अगर तुम्हारी मम्मी आई, मैं डांट नहीं सुनने वाला तुम्हारी मम्मी की। यार ऐसे थोड़ी मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अले तुम यहाँ अलार्म करने आए हो? अले मालो उसको, मालो। तुम ठीक हो? नारियल ठीक है तुम्हारा? प्रभु। अले अब तक तुम मेरे साथ थे। अरे एक्चुअली मैं बहुत टची हूँ, जो मेरे को टच करता है वो मेरा प्रभु बन जाता है। अब मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, शाबाश। तो अब मैं बुलाता हूँ हाजिलाओ को। बस बस बस। तो तेरा दिमाग खराब है? आजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बात बताओ, बाहुबली में आजीराव कैसे आ गया? खामोश! राजा वो है जो शत्रु से कभी नहीं डरते और आजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो मंडे करते होंगे। हो सकता है अंडे करते होंगे। वैसे आजीराव, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आपसे युद्ध करने आए हैं। ओह वाह, हमसे युद्ध करने आए हैं? कोई बात नहीं महाराज, हमने भी भाले तेज कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़े से स्पोर्ट्स शूज मंगवा लो। मुझे लगता है भागने में भला है। किसकी गर्दन पे ये तलवार रखूं बता दो मुझे, और जो ज्यादा बकवास करे मरवा दो उसे। यार तुम तो सारे डायलॉग याद करके आए हो यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। देखो, घुटने वाली ऑप्शन तो चलो लास्ट है ही। राजकुमारी, तुम थोड़ा लड़के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, आप मुझे लड़के देखने के लिए कह रही हैं? ठीक है, फिर भी देख लेते लड़के देख लो ऐसे। कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है ना तुम्हारी? ये अब क्या बोल रहे महाराज, आपको तो राजकुमारी का हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो, हौसला और कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तुम चलो। मैं राजकुमारी, आप दुश्मन राजा से लड़ो, आजीराव को हम संभालते हैं। अच्छा, अगर आप फ्री है तो हम फिल्म देखने चले फिर। चल बे, निकल। आक्रमण! नहीं,
लड़की रही मैं कहता 2 मिनट हाँ महेंद्र बाहुबली! अब मैं बताऊंगा कि कुटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे क्या किसी को रुक पागल है तू भागो भागो महाराज खबरें कैसी कैसी आ रही बाजी। क्यों क्या हो गया? ये देखिए सहारनपुर के देना नगर में बंदर ने शराब पी के मचाया हड़कंप। बंदर पुलिस की गिरफ्त में। अरे ठेके में कैसे पहुंचा? पता चला है कि बंदर खराब शादी से दुखी था। डाकिया डाक लाया ओ डाक लाया डाकिया डाक लाया। ये क्या भाई डाकिया डाक ही लाता और कभी सुना डाकिया साग लाया? ये क्या बोल रहे हैं? और साहब जी आपके लिए इतनी बढ़िया खबर लाना, इतनी अच्छी खबर है। लेकिन पहले जो थोड़ी ना मिठाई बैठाई हो जाए तो फिर मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ। अबे मिठाई तेरा खुद का मुरब्बे जैसा मुंह चाट के पानी पी ले। ऐसा कर रहा है जैसे मेरे लिए करोड़ों की जायदाद लेके आया तू। करोड़ों की है साहब? क्यों? आपके दूर के दादाजी ना आपके लिए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? साइकिल पकड़िए और निकलिए। जब मेरी जायदाद का हिस्सा मेरे को मिल जाएगा 10,000 रुपए आपको दे दूंगा। चलो चलो फटाफट निकलो। चाय तो पिला दो साहब। अबे डाकिया होके दामाद जैसी डिमांड ना कर। चल निकल यहाँ से। नानी नानी क्या हुआ कप्पू? मेरी 10वीं की रिजल्ट आ गई क्या? इससे 10वीं नहीं हो रही। इसकी उम्र वालों की 13वीं हो गई, इसकी 10वीं नहीं हो रही। बोल क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी ये है कि मेरे दादाजी थे ना जो, वो सारी जायदाद मेरे नाम करके 50 करोड़ रुपए की, पर लेकिन उन्होंने शर्त रखी एक। कमबख्त से मुझे तो रखी नहीं गई, शर्त रख गया मोया। कैसी शर्त है बोल? अरे शर्त ये है कि 50 करोड़ की जायदाद मुझको तभी मिलेगी जब मेरी शादी हुई होगी, और वकील शाम को ही आ रहा है। एक दिन में बीवी कहां से लाऊंगा? डॉक्टर की बेटी, अरे वो गिलेरी, हाँ उससे बात कर ले, वो मान जाएगी। अरे जितना वो तुझ पे डोरे डालती ना, उतने डोरे में तो नई सलवार तैयार हो जाए। पागल की बच्ची लग रही। सही अपना गाना सही पकड़ा तूने। सज्जन मजबूरियां हैं, मजबूरी में कोई शादी करेगा तेरे से। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कितना मेंटेन करके रखा तूने। 40 की हो गई, 24 की लगती बाजी। एक्सक्यूज मी, मैं 24 की ही हूँ। सरला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच कप्पू? हाँ। कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। तो मर जा, मैं तो कहता हूँ। देख मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एकदम से ज्यादा खुशी नहीं देना चाहता। मैं तो थोड़ी थोड़ी खुशी दूंगा। जैसे पहले 2 दिन की शादी करूंगा, अगर तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, फिर 4 दिन की शादी, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी चल गई तो परमानेंट हो जाएगा। बैठ जा, बैठ जा, आजा आजा आजा, बैठ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन तो मुझे अब भी नहीं हो रहा पाजी। अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे हनीमून पे कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना है, तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं तुम्हें बर्फ के कारखाने में ले चलूंगा? क्योंकि मुझे देखो सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना है कप्पू, प्लीज। भांडुप जैसे मुंह वाली, तेरे को लेके जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड। तेरे को पागल, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा मैं। सच्ची? हाँ, बस तुम जल्दी से जल्दी मेरी बीवी बन जाओ, बस 2 मिनट में बन जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है कप्पू? अरे वकील जो आने वाला है, इसके दत्ता का 50 करोड़ का जायदाद जो देना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो पैसे कैसे मिलेंगे? क्या तुम मुझे पैसों के लिए मुझसे झूठ मूठ की शादी करना चाहते हो? अरे मैं नहीं शादी करूंगी तुमसे कभी भी ऐसे। सुनना। नहीं मुझे नहीं सुनना मेरी है। बात सुन। नहीं सुनना मुझे। नहीं। नानी, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? इस उम्र में राजमा चावल नहीं पचते, बात कैसे पचेगी? चल भाग अंदर जाके। ओ शर्मा शर्मा शर्मा, मेरी बात सुनो, किसी को उल्लू बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो उल्लू को बुरा लगना चाहिए ना। ऊद बिलाव को क्या परेशानी हो रही है? ऊद बिलाव मुझे परेशानी क्यों होगी? मैं तो खुद कमाने वाला इंसान हूँ। आप भी कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, नहीं तो आपका सरनेम खराब हो जाएगा। कपिल शर्मा से कपिल निकम्मा हो जाएगा। मेरा सरनेम, मैं तेरे नाम से पहले चल बस से लगाना, मैं थप्पड़ मारा तेरे मुंह पे। बकवास कर रहा है बदतमीज। क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों है शर्मा जी? केतली जैसा मुंह तेरा, मैं क्यों गर्म होऊंगा बे? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। किसी दिन इसी केतली में चाय भर के ना आप पे फेंक देनी है। पापा, ये देखो मुझे स्कूल से कप मिला। नालायक, थोड़ी मेहनत और कर लेते तो साथ में प्लेट भी मिल जानी थी। अरे पापा वो कप नहीं, जीतने वाली कप। ओह वाह, ये कैसे मिला कप? अरे मैं ड्रामा में नागिन बना था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी ही माँ के बच्चे हो। यार बेटा तू नेवला बंदा, तेरे बाप को और खुशी हुई। इधर अब तो देखने दे कैसा है, दिखा। बेटे कप नहीं दिखाना, इनको छीन के भाग जाते हैं।
हम इसमें चाय पिया करेंगे। क्या पापा, आप इस कप में टी पियेंगे? बड़े कपटी आदमी आप। आपको तुम्हें टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। पता है कितनी मारपीट हुई है इस कप को लेने में? मारपीट कैसे बेटे? अब कंपटीशन में हारने के बाद भी कप उठा कर लिया तो मारपीट तो होती है ना। बेटे फिर इसको सजा कर नहीं रखना, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा। क्या गलत बात बच्चों को सिखा रहा है इतना बेटा? बोली कपूर भैया। बेटा ये चोरी करना गलत बात है। सॉरी कपूर भैया, लेकिन मैं बहुत मेहनत से औरत बना था। कोई बात नहीं बेटा, टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता। तुझे पता है तेरा ये औरत बनने का टैलेंट एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। कब आएगा? आज शाम को। देख मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा, एक वकील आने वाला है, उसके सामने तुझे एक्टिंग करनी, तो मेरी बीवी है, ठीक है? लेकिन इतनी सी वाइफ कैसे हो सकती है? बेटा कानून क्या, कानून रिश्ते देख रहा है, उम्र नहीं देखेगा वो। तू खाली बन जाना, ठीक है? अच्छी साड़ी पहन के आना, ठीक है बेटा? ओके। खजूर, खजूर, टीचर आ रही है, मैं भागता हूँ। खजूर, where is this? छोड़ूंगी नहीं आज इसको, he is nut and bolt। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? स्कूल से कप चोरी करके भागा है। अब बताइए पैसे कौन देगा, आप या उसके पापा? क्या मैडम आप इतनी खूबसूरत लड़की हो गए, आप क्या 5 रुपए के कप के पीछे भाग रही हैं? आपको तो अपने बच्चों के पीछे भागना चाहिए। अरे बच्चे तो तभी होंगे ना जब मेरी शादी होगी, यू नो, नो अंडा विदाउट मुर्गी। शादी तो तभी होगी ना जब कोई लड़का देखोगी। लड़का तभी देखोगे ना जब कोई पसंद आएगा। तो पसंद तो तभी आएगा ना जब सामने बैठे लड़के को ध्यान से देखोगी। नहीं नहीं, सिद्धू जी तो मेरे जेठ के बड़े भाई लगते हैं। अरे सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम? हाँ। अरे ऐसे कैसे पसंद करो, पता होना चाहिए लड़की का चाल चलन कैसा है। लड़का मतलब हाउ ईट, हाउ वॉक, हाउ टॉक, ऐसे थोड़ी आफ्टर मैरिज इज, यू नो, नॉट अ जोक। अरे मेरे पास 50 करोड़ की जायदाद है। नाउ दिस इज अ जोक। मेरी बात सुनो, आप सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करनी है। जैसे पैसे अंदर आए आप बाहर, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, उसमें क्या है? I'll just come, okay? यार कुछ हाँ या ना तो बता के जाओ। वाह कपिल शर्मा वाह। अब मुझे पता चला कि तुम खजूर को यहाँ पर अपनी वाइफ क्यों बना रहे थे। ना तो खजूर यहाँ पर आएगा और ना ये टीचर यहाँ पर आएगी। ये जलील काम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये काम मैं करूंगा। अब मैं अमीर हो गया हूँ, आपको पता है 50 करोड़ में से पार्टनरशिप मेरे को भी मिलने वाली है। कौन देगा तुझे? आप और कौन? इधर मुंह कर। तेरे को किसने कहा तेरे को मैं पार्टनरशिप दूंगा बे? आपने? आपको पता है ऐसे आदमी को मारने के लिए लोग 50-50 रुपए की सुपारी ले लेते हैं। तू लेगा करोड़ों की। चलो ठीक है, मैं मजाक कर रहा था शर्मा। आप एक काम करना, आप मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दे देना, मैं आपकी वाइफ बन जाऊंगा। चल फटाफट जा, मेरी वाइफ बन के शाम को 5 बजे पूरा पहुंच जाना, ठीक है? भाग जा फटाफट, चलो। पाजी अब देखना करोड़ों रुपया कैसे अंदर करता हूँ मैं। जुगाड़ लगाया यार, नानी मुझे आपसे बहस नहीं करनी पापा। यार ये क्या बात होती है? तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया, मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहता है, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हटिए आप। बात करने के लिए बोल भी कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ सुन मेरी बात। नहीं सुननी मुझे। अरे यार तूने कप्पू देख बेटा, जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया। अब दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना? सारी सेटिंग कर ली मैंने नानी, तू चिंता मत कर, रख दे मिठाई रख। वाह भाई वाह, आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने। नानी ये क्या किया तूने? ताकि ये मोया खा ना सके, लिखा। लेकिन मेरी आई साइड भी 6x6 है, थूक तो ऊपर है नीचे थोड़ी के लिए है भाई। देखो भाई खुशखबरी आने वाली है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपे। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। अरे भाई काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँ। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए।
मैं ही हूँ जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी हो ना, तो हमारे यहाँ करवाइए। हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा अगर डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो एक की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। एक के साथ एक बच्चा फ्री। पर वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट, आप भी, ऐसे कैसे? चलिए आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए। बुला ले चंदन। चंदन? आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन, चंदन। मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है। मैं जरा देख आती हूँ। चंदन, मैं चंदन। अरे मैं कैसे चली गई? आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, खुद जाके आता हूँ। एक मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तो तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा, मायका इधर है? हाँ। अरे आपको पता नहीं आपकी बीवी का मायका किधर है? इनको पता है। कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। ये मतलब? चिट्ठी आई मतलब ये ना, क्या बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं। जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। ससुर जी इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। सरला, 1 मिनट। सरला। हाँ। आपने अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है जैसे सरला चंदन। सरला चंदन? हाँ। जी। आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है। कैसे? आपको बुरा लगा तो गोटियां रख देते, उसका नाम बताओ आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। मौका देंगे आप? हाँ, तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है। तो जब वो गली से निकलती है बेटी, तो सब कहते हैं भी देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने पहले... मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई। अच्छा ये आई, लीजिए। सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा, आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं, बस आप ही का नहीं, कोई नहीं, ले लेते इतनी क्या आपने करे। कप्पू, 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 कप्पू। वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया। अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब? सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती है ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो, अच्छा। चलिए कोई नहीं, आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। एक, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रहे हैं 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ, बस सब तैयार कर ही रहा हूँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं?
नहीं, मेरा मतलब कि मैं आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढते जल्दी हैं। जाइए जल्दी जाइए। लाइए लाइए। हाँ तो बताइए, आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यावती। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यावती। विद्यावती। जी। ये कौन है? मैं विद्यापति है मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी दो बीवियां हैं? ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है आपकी दो? आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहावत सुनी ना कि सालिया दिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। मैं तो छींक आ रही। इतना रुला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है, लीजिए आपकी जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठिए। हाँ बैठ जाते हैं। हाँ तो बताइए, आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ये कौन है? अब ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ मैं बता रही हूँ, आपके साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं। मैं आपकी बीवी हूँ। मर्दों जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and head up. No. चुप कर। चाय वाला कौन? चाय वाले जैसी शक्ल वाले। तू भी चुप कर, टीचर जैसी शक्ल वाली। मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। लाइए मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में। आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है। कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर, मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या? बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी तीन बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। हाँ? मेरे को 10,000 रुपए देने हैं और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक तलवार दे दो, आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? आज उनकी तब कोई आंख उठाकर भी देखा तो। ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी है? ये भी हैं थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू जंग लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा? स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। क्या? आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक है रे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा अभी साइड में खड़े कर रहे हो, तो मेरे को 10,000 रुपए के बदले पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी, मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी 3 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। मेरे साथ भी। हाँ वही 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलबी इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा, ये 3.25 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है? आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। चल देखिए, ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी। ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की। ये किसी को नहीं पसंद थी, इससे वैसे ही कर ली।
और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर में नाम करो, निकलो यार। कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए। ये तो नहीं लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है। दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। ये चेक करना पड़ेगा क्या लिखा था, दादा ने क्या लिखा था। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे भाई साहब वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं पप्पू शर्मा की है, मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने। पकड़ इसको, पकड़ो। इसने क्या काम करा? इसने क्या काम करा? गलती तेरे बाप से हुई। चिट्ठियां दे, चल चल, पकड़ो इसको।